आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। कब्रों का कारोबार चरम सीमा पर है। कब्रों के सौदागर पैसों की लालच में इतने अंधे हो गए हैं कि वे नजासत और पाकीज़गी का सबक भूल गए हैं और अब उनके अंदर हराम हलाल, शरई और गैर शरई का फर्क करने की तमीज़ नहीं है। इसी के कारण आजकल वे लोगों की आलोचनाओं के केंद्र बने हुए हैं। हम किसी आम आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी बात कर रहे हैं जो मौलाना बताए जाते हैं, मजलिसें पढ़ते हैं और लोगों को हराम और हलाल के बारे में बताते हैं। इन्हीं में ढेरों आजकल कब्रिस्तानों और दरगाहों के मुतवल्ली बन गए हैं और पैसे के लालच में उल्टे सीधे काम अंजाम दे रहे हैं। इन्हीं में कब्रों के बेचने का कारोबार भी तेजी से फल और फूल रहा है। हम इसकी पूरी तफसील बयान करेंगे। हम एक ऐसा मामला भी पेश करेंगे जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही मामला है जिसकी खबर से आपको बहुत दुख होगा और आप लालची मौलवियों के खिलाफ टिप्पणी करने से बाज नहीं आएंगे। लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले हम इस बात पर विचार करेंगे कि क्या कब्रों को बेचना चाहिए, क्या कब्र की एवज में भारी भरकम रकम ली जा सकती है, ऐसा करना हराम है या हलाल। कब्रों को बेचने के मामले में आज तक मर्जा से फतवा क्यों नहीं लिया गया? आयतुल्लाह सिस्तानी और आयतुल्लाह खामनई को ये क्यों नहीं बताया गया कि हिंदुस्तान में कौन कौन कब्रों को बेच रहे हैं? हम इन सवालों पर गौर करेंगे और ये भी बताएंगे कि कब्रों के कारोबार में कैसे कैसे मौलाना लगे हुए हैं और उन्होंने इसकी कमाई से क्या क्या हासिल किया है। यूँ तो देश भर के कब्रिस्तानों में धड़ल्ले से कब्रें बेची जा रही हैं। कब्रिस्तानों से कब्रों को बेचने से होने वाली आमदनी को देखते हुए ही लोग कब्रिस्तानों के मुतवल्ली बनना पसंद कर रहे हैं और इसके लिए वक्फ बोर्ड में लाखों रुपये घूस भी दे रहे हैं। लेकिन जहां कब्रों को बेचने का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है, वहीं कुछ ऐसी कमेटियां भी हैं जो बिना पैसे लिए मुर्दों की तदफीन करवाती हैं। उनके नज़दीक कब्रों को बेचना गलत काम है, इसीलिए वे कब्रें नहीं बेचते और मरने वालों के घर वालों की पूरी मदद करते हैं। कमेटी के पास फ्रीजर भी है ताकि लाश को फ्रीजर में रखकर सुरक्षित रखा जा सके। इसके अलावा मृतक के लिए कफन वगैरह का इंतजाम भी कमेटी करती है और घर वालों की मर्जी से तदफीन करवाती है। ये काम करने वाले आम लोग हैं। उनका ईमान है कि अल्लाह इस काम का उन्हें अज्र देगा। भोपाल की शिया वेलफेयर कमेटी ये काम बखूबी अंजाम दे रही है। ऐसी कमेटियां देश भर में बननी चाहिए और लोगों को ऐसी कमेटियों के कामकाज में बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि जिस घर में कोई मौत होती है उस घर में बहुत तकलीफ होती है। ये वही लोग जानते हैं कि वे किस तरह से पैसे और दूसरी चीज़ें मुहैया करते हैं। पता नहीं कितने लोगों के पास पैसे नहीं होते, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं होते उन्हें भी इंतज़ाम करना पड़ता है, भले ही उन्हें किसी ना किसी जगह से कर्जा लेना पड़े। आजकल महंगाई चरम सीमा पर है, इसीलिए कब्रों के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। लखनऊ के गुफराबाद इमामबाड़े में कब्रों का रेट लाखों में है और बताया जाता है कि अब एक कब्र के लिए 4 से 5 लाख रुपये वसूले जाते हैं। जी हाँ,
4 से 5 लाख रुपए की बात सही है। गुफरामाब इमामबाड़े में कब्रों का रेट सबसे ज़्यादा है। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि इमामबाड़े के पास जन्नत की खिड़की है। अब आप ये भी पूछेंगे कि यहाँ के मुतवल्ली कौन है, तो आप जान लीजिए कि यहाँ के मुतवल्ली वे हैं जिन्हें शरीयत का जानकार माना जाता है। वे मदरसे सुल्तानिया के पढ़े बताए जाते हैं और ईरान में पढ़ने के लिए गए थे। अब ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने वहाँ तालीम हासिल की या फालतू कामों में वक्त गंवाया। हालांकि कुछ लोग उनके दीनी इल्म पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि उन्हें शरीयत की जानकारी नहीं है। अब आप ये भी कहेंगे कि उनका नाम बताओ, तो जो लोग नाम जानने के इच्छुक हैं वे जान लें कि कब्रों के इस सौदागर का नाम है मौलाना कल्बे जवाद। वे एक लंबे अरसे से गुफरामाब इमामबाड़े और कई दूसरे कब्रिस्तानों के मुतवल्ली हैं। वे गुफरामाब में सबसे महंगी कब्रें बेचते हैं। इसके बावजूद लोग वहाँ मजबूरी में कब्रें खरीदते हैं क्योंकि उनके परिवार के लोग वहाँ दफन हैं। ये भी बताया जाता है कि वे गुफरामाब इमामबाड़े का हिसाब किताब नहीं देते। बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी से पिछले दिनों पत्रकारों ने सवाल किया था कि गुफरामाब में कब्रों की बिक्री लाखों में क्यों होती है, तो चेयरमैन ने पैसे लेने से इनकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि पैसे डोनेशन के रूप में लिए जाते हैं। लेकिन इस कब्रों में सबसे ज्यादा पैसे तो जवाद साहब के यहाँ लिए जाते हैं। जी, मैं आपने जैसे कहा कि कब्रों के पैसे लिए जाते हैं, तो उस प्रकरण में पूर्व में भी जो यहाँ से जांच हुई या जो भी हुई पूछताछ हुई, उसमें कब्रों के एवज में वहाँ पैसा लेना नहीं पाया गया, ना कि डोनेशन के एवज। वो डोनेशन और वो एक ही चीज तो होती है सर। अब वो आप डोनेशन और वो एक चीज जो होती है, तो बिना डोनेशन दिए भी तो नहीं होता। डोनेशन का 10 रुपए दिया जाए। जी हाँ, सुना आपने कि चेयरमैन ने कब्रों के एवज में पैसे लेने वालों की हिमायत की, जबकि चेयरमैन को ये कहना चाहिए था कि वे कब्रों को बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कहा क्योंकि कब्रों का सौदागर उनका ससुर है, इसीलिए वे इस मामले को दबाने में लगे रहे। मौलाना जवाद सिर्फ गुफरामाब में ही कब्रें नहीं बेच रहे, बल्कि वे जहाँ जहाँ के मुतवल्ली हैं या जहाँ जहाँ उनका वर्चस्व है वहाँ वहाँ वे प्लाट और कब्रें बेच रहे हैं। मौजूदा बोर्ड के गठन के बाद उन्हें अब्बास बाग की करबला का भी कारभार सौंप दिया गया। मौलाना जवाद जब से इस करबला के प्रशासक बने हैं तब से उन्होंने यहाँ की कब्रों का रेट बहुत बढ़ा दिया है। यहाँ की कब्रों को बेचना गैर शरई कहा जाता है क्योंकि इसके वाकिफ ने वसीयतनामे में कब्रों को बेचने की चर्चा नहीं की है और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने कब्रों को बेचने से मना किया है। वसीयतनामा में पूरा प्लान बताया गया है कि कहाँ इमामबाड़ा बनेगा, कहाँ उलमा दफन होंगे और कहाँ आम लोग। ऐसा करके ये साफ कर दिया गया है कि आम लोगों को आसानी से और मुफ्त में कब्रें दी जानी चाहिए। लेकिन आपको ये जानकर बहुत अफसोस होगा कि कब्रों के सौदागर पैसे की लालच में इतने अंधे हो गए हैं कि वे नजिस जगहों पर भी कब्र बना रहे हैं और मुर्दे के परिवार वालों से हजारों रुपये वसूल रहे हैं। आप पूछ सकते हैं कि नजिस जगह से क्या मतलब, तो सुन लीजिए कि जिस जगह पर पेशाब और पैखाना रहा हो क्या वहाँ कब्र बनाना ठीक है? हर कोई यही कहेगा कि पैखाने या पेशाब की जगह पर कब्र बनाना ठीक नहीं है, वहाँ कब्र नहीं बनाई जानी चाहिए। लेकिन अब्बास बाग की करबला में ये काम किया गया। यहाँ के मुतवल्ली मौलाना कल्बे जवाद हैं, इसलिए इस गलत काम के लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। पिछले दिनों
पैखाने की जगह पर कब्र खुदवाकर उसमें हल्लौर के मौलाना खुशतर अब्बास को दफन किया गया। यकीनन इससे उनकी रूह मौलाना जवाद और हल्लौर के मौलाना कमरुल हसन को कोस रही होगी कि उन्हें गलत जगह पर दफन करवा दिया गया। मौलाना कमरुल को इसका विरोध करना चाहिए था क्योंकि वे तदफीन के वक्त वहां मौजूद थे, लेकिन पैसों का लालची ये मौलाना ये भी भूल गया कि खुशतर अब्बास उनके वतन हल्लौर के हैं। उनके साथ इस तरह का सलूक नहीं होना चाहिए। मौलाना कमरुल चाहते तो जगह बदलवा सकते थे, लेकिन उन्होंने मुनाफकत की। उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वे मौलाना जवाद की नज़र में बुरे बन जाते और मौलाना जवाद उसी तरह उनका खर्चा बंद कर देते जैसे उन्होंने मौलाना फिरोज को अपने से दूर कर दिया। मौलाना कमरुल आजकल मौलाना जवाद के रहमो करम पर पल रहे हैं, इसीलिए वे मौलाना जवाद को खुश करने के चक्कर में शरीयत को भी भूल जाते हैं। हल्लौर के लोग मौलाना कमरुल की इस हरकत को बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि ये दूसरा मामला है जिसमें मौलाना जवाद की टीम ने हल्लौर के खिलाफ काम किया है। इससे पहले हल्लौर के वक्फ शाह विलायत को लेकर वक्फ बोर्ड ने गलत कार्रवाई की है। शाह विलायत वक्फ के तहत आने वाला इमाम बाड़ा, मस्जिद वगैरह वगैरह वक्फ अलल औलाद है, लेकिन बोर्ड के सदस्य और हल्लौर के निवासी शबाहत हुसैन ने गैर कानूनी तरीके से उसे वक्फ अलल खैर में तब्दील करवा दिया। इस वक्त में उन्होंने अपने भाई और अपने रिश्तेदारों को मुतवल्ली व सदस्य बनवाया है जो गैर शरई है। इसके बावजूद न तो मौलाना कल्बे जवाद ने इस गैर शरई कार्रवाई का विरोध किया और न ही उनके दुमछल्ला कहे जाने वाले मौलाना कमरुल ने। इसका हल्लौर में विरोध हो रहा है। इस गैर शरई कार्रवाई को लेकर जहां हल्लौर के लोग मौलाना कल्बे जवाद के खिलाफ हैं, वहीं लोगों का ये भी कहना है कि मौलाना कमरुल ने इस वक्फ को लेकर मुनाफकत की है। उन्हें मौलाना जवाद से साफ साफ कहना चाहिए था कि ये गैर शरई काम हो रहा है, वे इसके खिलाफ हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मौलाना जवाद के प्रति देश भर में चौतरफा इसलिए नाराजगी बढ़ रही है क्योंकि उन्होंने जिस तरह कब्रों के दामों में बढ़ोतरी की है उसे देखते हुए ही दूसरी जगहों के मुतवल्लियों ने भी कब्रों का रेट बढ़ाया है। लखनऊ में मिस्री की बगिया में गरीबों को सस्ते दामों पर कब्रें मिल जाती थीं, लेकिन अब वहां भी अच्छा खासा पैसा देना पड़ता है। ताल कटोरा करबला में भी पिछले कई महीनों के अंदर कब्रों का रेट बहुत बढ़ा है। यहाँ के मुतवल्ली सैयद फैजी हैं। हालांकि उन्होंने करबला को बेहतर बनाने के लिए काम किया है, लेकिन उन्होंने भी कब्रों का रेट बहुत बढ़ाया है। ये अलग बात है कि यहाँ गरीबों का कुछ हद तक ख्याल रख लिया जाता है, लेकिन कब्रों का रेट यहाँ भी दिन दूना रात चौगुना बढ़ा है। इसके अलावा आका बाकर, इमदाद हुसैन खां, कुएदान की बगिया, ऐशबाग करबला वगैरह में भी मुर्दे दफनाए जाते हैं। यहाँ भी कब्रों के रेट बढ़ते जा रहे हैं। गरीबों के लिए कब्रें लेना आसान नहीं है। नए कब्रिस्तान नहीं बन रहे हैं और पुराने कब्रिस्तानों में जगहें खत्म हो रही हैं। इसीलिए इन कब्रिस्तानों के मुतवल्ली मनमानी कर रहे हैं और उन पर अंकुश लगा पाना आसान नहीं है। अब्बास बाग की करबला में वाकिफ ने सबको मुफ्त में कब्र देने की बात वसीयतनामे में लिखी है। इसके बावजूद मौलाना तक से पैसे लिए जा रहे हैं। ऐसा ही मौलाना खुशतर के साथ किया गया। उनके परिवार से 52,000 रुपये वसूले गए। बहरहाल
अब्बास बाग की करबला में जिस तरह नजिस जगहों पर कब्र बनाकर हजारों रुपए वसूले जा रहे हैं, उसकी मुखालफत की जानी चाहिए। शरीयत के जानकारों का कहना है कि अगर ऐसा काम अच्छा है तो मौलाना जवाद और मौलाना कबरुल को वसीयत कर देना चाहिए कि उन्हें ऐसी ही नजिस जगह पर दफन किया जाए। उनका कहना है कि पहले तो कब्रों को बेचना गलत है, दूसरे नजिस जगह पर किसी भी मुर्दे को दफन करवाना गलत है, और तीसरी बात यह है कि अगर वसीयतनामे में साफ साफ कहा गया है कि कब्रें मुफ्त में दी जानी चाहिए तो पैसा लेना हराम और गैर शरई है। योगी सरकार को कब्रों के सौदागरों पर नकेल कसने के लिए कब्रों का दाम निर्धारित कर देना चाहिए, जो 1000 रुपये से 2000 रुपये के बीच होना चाहिए। उससे ज्यादा लेने वाले के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा करके ही मौलाना जवाद जैसे कब्रों के सौदागरों पर नकेल कसी जा सकती है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।